प्राचीन समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अनेक गांवों और नगरों की यात्रा कर रहे थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग अपने जीवन में दुखी और तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें जानते थे और उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बुद्ध के उपदेशों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की शक्ति थी। गांव में पहुंचे बुद्ध ने देखा कि लोग जीवन की छोटी छोटी परेशानियों और कठिनाइयों से दुखी थे। किसी का पारिवारिक जीवन संकट में था तो किसी के मन में धन की कमी का दुख था। किसी को शारीरिक बीमारी परेशान कर रही थी तो कोई मानसिक अशांति से ग्रस्त था। बुद्ध ने सोचा कि लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें खुशियों का रहस्य समझाना होगा। गौतम बुद्ध ने गांव के मुख्य चौक पर एक सभा का आयोजन किया। वहां एक महिला आई जिसका चेहरा दुख और चिंता से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरा बेटा बीमार है और मैं रोज अपने परिवार के भविष्य की चिंता करती हूँ। मैं अपनी खुशियों को कैसे बढ़ा सकती हूँ? बुद्ध ने उस महिला को बड़ी दया से देखा और कहा, क्या तुम मेरे लिए एक कार्य कर सकती हो? महिला ने सिर हिलाकर हामी भरी। बुद्ध ने कहा, जाओ और इस गांव में किसी भी ऐसे घर से एक सरसों का बीज लेकर आओ जहां कभी कोई दुख ना हुआ हो। महिला को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद वह इस कार्य से अपनी समस्या का समाधान पा सकेगी। वह तुरंत गांव के एक घर में गई और वहां की महिला से पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? घर की महिला ने जवाब दिया, नहीं, मेरी बेटी की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी। यह दुख हमारे घर का हिस्सा बन गया। पहली महिला दुखी मन से अगले घर चली गई, पर वहां भी उसे यही उत्तर मिला। फिर वह तीसरे, चौथे और पांचवें घर गई, लेकिन हर जगह उसे किसी न किसी दुख की कहानी सुनने को मिली। वह महिला पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। वह वापस बुद्ध के पास गई और कहा, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। बुद्ध ने उसे धीरे से समझाया, यह संसार दुखों से भरा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख अनुभव करता है, परंतु खुशियां पाने का रहस्य यह है कि हम अपने दुखों को स्वीकार करें और उनसे बंधे न रहें। बुद्ध ने उस महिला को और सभी उपस्थित जनों को कहा, खुशियों का स्रोत बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन में शांति और संतोष बनाए रखें तो बाहरी दुख हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। दुख से मुक्त होना और खुशी पाना एक मानसिक अवस्था है। हमें अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, हमेशा सकारात्मक सोचो, दूसरों की मदद करो और अपनी इच्छाओं को सीमित रखो। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाकर रखो। जिस तरह एक तालाब में जल कम होने पर मछलियां दुखी होती हैं, उसी तरह हमारी इच्छाओं के बढ़ने पर हम दुखी होते हैं। इच्छाओं को कम करो और खुशी अपने आप बढ़ जाएगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से भी कहा, खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत करुणा और दूसरों की सेवा है। जब हम दूसरों के दुख को महसूस करके उनकी सहायता करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, जो स्थायी खुशी का आधार बनती है। दूसरों की भलाई के लिए किए गए छोटे छोटे कार्य हमें आंतरिक रूप से प्रसन्नता प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जीवन के कठिन समय में भी अगर हम करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी खुशी स्थायी हो जाती है। यही जीवन का सत्य है। खुशी तभी बढ़ती है जब हम इसे दूसरों में भी फैलाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है स्वयं का अति आकर्षण। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने सुख दुख के बारे में ही चिंतित रहते हैं, तब हमारा मन और अधिक उलझ जाता है। खुश रहने के लिए हमें निस्वार्थ बनना होगा। हमें अपने विचारों और कर्मों में दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जब हम अपने मन की इच्छाओं से परे उठकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। यह हल्कापन हमें स्थायी खुशी की ओर ले जाता है। निस्वार्थता की यह भावना आपको मन की स्थायी शांति और आनंद प्रदान करेगी। गौतम बुद्ध के ये विचार सुनकर वह महिला और बाकी गांव के लोग गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें समझ में आ चुका था कि खुशियों को बढ़ाने का असली रहस्य क्या है। वे अब जानते थे कि बाहरी परिस्थितियां उनके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उनके मन की शांति और संतोष उनके अपने हाथों में है। बुद्ध ने कहा, खुशी का असली रहस्य यह है कि हम अपने मन को साध लें। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन की स्थिरता और शांति को प्राप्त कर लेता है, वह हमेशा खुश रहता है।
जो अपने भीतर की करुणा, प्रेम और सेवा को पहचानता है, वह सच्ची खुशी का अनुभव करता है। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने उस गांव के लोगों की सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने दुखों को स्वीकार करके दूसरों की सेवा और करुणा के माध्यम से खुशियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशियां बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। असली खुशी हमारे भीतर है और उसे पाने का मार्ग है निस्वार्थता, करुणा और मानसिक शांति। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे संतुलित रखते हैं, तभी हम सच्ची और स्थायी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं।